हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट क्लास में बेटा स्टार्ट किया था टॉपिक मनी और बैंकिंग। तो हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक एक कवर किया था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या था, उसके फीचर्स क्या थे और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हमें फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम पे अगर हम जाए तो उसका सिंपल सा मतलब क्या था, एक कमोडिटी के बदले हम क्या कर रहे थे, दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे थे ताकि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन को वो फुलफिल हो। ठीक है, उनको उनको जो जितने भी बंदे हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिले। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, मतलब जहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ पढ़े कि हमारे पास इनकन्वीनियंस थी। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया, ड्रॉ बैक, प्रॉब्लम या लिमिटेशन थी। कि मतलब पहला तो वो पॉइंट आ गया कि एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का नहीं पता चल रहा था कितना सामान दें। दूसरा आ गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तीसरा आ गया लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में कितना पैसा देंगे, क्या हिसाब रहेगा, वो भी नहीं पता था। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, फिर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये सारे हमारे फीचर्स थे, सॉरी लिमिटेशंस थी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो आज का जो मेन टॉपिक आ गया हमारे पास, वो यहाँ से शुरू होएगा हमारी क्लास का, एवोल्यूशन ऑफ मनी। हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में, बट आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान से समझना, कहीं कोई डाउट होए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कहीं पे कोई डाउट होए आप उसी समय उस डाउट को क्लियर करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बेटा, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी की मतलब मनी की शुरुआत कैसे हुई। तो अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो पैसा शुरुआत में आया वो क्या था, हमारे पास कैटल मनी। ठीक है, कैटल मनी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम जो भी लेन देन कर रहे थे, जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, हम क्या कर रहे थे, उसके बदले किसको, डोमेस्टिक कैटल्स, मतलब भेड़ बकरियों को, जितने भी जानवर थे, इनको हम पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की चाहिए होती थी, हम वो चीज़ ले लेते थे और उसके बदले किसको, कैटल्स और एनिमल्स को दे देते थे। तभी इसको हम क्या कहते थे, कैटल मनी। जैसे ही कैटल मनी का सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद आ गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या हो गया, बेसिकली हमारा बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जिसमें वही वीट, राइस, लेदर, किसी भी चीज़ के बदले हम क्या कर रहे थे, सामान। मतलब ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, एक बेसिकली एक्ट कर रही थी एज अ मनी। फिर उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ सिस्टम, फिर हमारा मेटेलिक मनी आया। जितने भी राजा वगैरह थे वो क्या करने लगे, उन्होंने जितने भी ट्रेडिंग करने लगी, मतलब जो भी सामान की लेन देन करने लगे, उसके बदले क्या देने लगे, सोना चांदी। ठीक है, मतलब ये भी एक सिस्टम जो था, ये हमारा काफ़ी टाइम तक पॉपुलर रहा, बट ये एक दिन आके ये भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आया, हमारा पेपर मनी। पेपर मनी में क्या आ गया, जितने भी हमारे पेपर करेंसी नोट्स, वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस हुए। और ये सारा का सारा कौन करता था, देखता था, मतलब कहने का जो भी इसकी रेगुलेशन और जो भी पूरा कंट्रोल देखता था, वो देखता था सेंट्रल बैंक। और इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक कौन आ गया, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे ही पेपर मनी तो अभी भी चल रहा है आज की डेट में। फिर उसके साथ साथ हमारा बैंक मनी आ गया। बैंक मनी क्या हो गया, जैसे जैसे बैंक की जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थी उनकी डेवलपमेंट हुई, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, बैंक मनी भी बन गया। बैंक मनी क्या क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे चेक्स आ गए, इसके अंदर डिमांड ड्राफ्ट आ गए। ठीक है, फिर और हमारे आज की डेट में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चलने वाला मनी कौन सा आ गया, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्यों, क्योंकि ये बेसिकली हो गया जैसे कार्ड, तो वो कार्ड किससे बने हुए, प्लास्टिक मनी। वो बेसिकली किससे बने हुए, प्लास्टिक से, तभी हम इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या आ गए, जैसे हमारे डेबिट कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए, ये सारा का सारा हमारा क्या हुआ। तो देखो बेटा, यहाँ पे अब हमने क्या पढ़ा, एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन मतलब कैसे हमारे पैसे की शुरुआत हुई। कैटल मनी से शुरू किया, फिर कमोडिटी मनी, फिर उसके बाद मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी, फिर उसके बाद बैंक मनी, प्लास्टिक मनी, और नए नए ट्रेंड्स चलते गए। ठीक है, आजकल जैसे देखो आप पेटीएम चल पड़ा है, कि जिसके थ्रू आप सीधा सीधा पैसा जमा कर एक दूसरे को देते चलो। ठीक है, अब हमने जो मेन टॉपिक था, एक तो उसमें आपने पढ़ना है, इसमें मेन जो क्वेश्चन है, एक मनी क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, और उसके बाद जो हमने एक टॉपिक पढ़ना है वो आ गया फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें मनी और उसकी डेफिनेशन, तो हमने यहाँ पे आज दो डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। पहली डेफिनेशन आ गई लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, और दूसरी हम यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो आ गई हमारी फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो पहले पढ़ते हैं लीगल डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे फंक्शनल डेफिनेशन। ठीक है, अब लीगल डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया, लीगली देखो पहले इस वर्ड्स को समझना। ठीक है, लीगली मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एंड इट इज़ अ पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या हो गया, देखो अब मैं अगर कोई भी बाजार से सामान लेता हूँ, कोई भी चीज़, हम उसके बदले क्या करते हैं, अगर पैसा देते हैं, तो वो पैसा क्या है, हमारा जनरली एक्सेप्टेबल, मतलब हर दुकानदार, हर बंदा उस पैसे को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, और बहुत ही पॉपुलर है कि हर बंदा इसको क्या कर रहा है, ज़रूरत इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है,
अगर हम बात करें अपनी कंट्री की तो उसमें क्या, यहाँ अपनी कंट्री की या हर कंट्रियों की वहाँ पे करेंसी में क्या आ गया, हमारे कॉइन्स आ गए और पेपर करेंसी आ गई। ये बेसिकली क्या होती है, ये सारी की सारी हमारी क्या आ गई, लॉफुल करेंसी की, मतलब लॉ जो बनी है किसके हिसाब से, एज पर द लॉ, मतलब गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से ये सारी चीज़ें बन रही है, ठीक है। अब अगर हम लीगली देखें तो मनी को ना बेटा हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, पहला आ गया लीगल टेंडर मनी और दूसरा आ गया नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या हो गया, जो लॉ चल रहा है, जैसे अगर मान लो इंडिया में जो भी लॉ है उस लॉ के अंदर पैसा जितना भी छापा जा रहा है, मतलब जितना भी पैसा लॉ के हिसाब से पब्लिश किया जा रहा है, मतलब जितना भी पैसा आरबीआई पब्लिश कर रही है, तो वो सारा का सारा हमारा कौन सा होता है, जो एज पर लॉ हमारा पैसा बनेगा उसको बोलते हैं हम लीगल टेंडर मनी या उसको बोलते हैं फेट मनी। अब जितने भी हमारे यहाँ पे कॉइन है, कॉइन कौन से हो गए, 50 पैसे के, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, जितने भी कॉइन आगे, जितने भी कॉइन आ गए वो सारे के सारे, जितने भी कॉइन जैसे 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 का, 5 का, 10 का, जितने भी कॉइन, ये जितने भी नोट, वो सारे के सारे क्या आ गए हमारे लीगल टेंडर मनी, मतलब एज पर लॉ वो सारे के सारे हमारे पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तभी हम इसको और क्या कहते हैं, फेट मनी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट क्या आ गया मनी का, नॉन लीगल टेंडर मनी, हम इसको बेसिकली दूसरा नाम क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी मनी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो गया, ये वो पैसा हो गया जो हमने किस पे दिया हुआ है, विश्वास पे। जैसे मतलब मान लो दो बंदे हैं, ट्रेडिंग हो रही है उनके बीच में, उन्होंने पैसा चेक के थ्रू दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया, तो वो सारा का सारा हमारा किस में होएगा, हमारा वो सारा का सारा किस में आएगा, नॉन लीगल टेंडर मनी, यानी इसको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी का मतलब सिंपल, जो पैसा हमारा किस पे होएगा, जो हमने विश्वास पे दिया, जो हमने किस पे दिया हुआ है, ट्रस्ट पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा अगला पॉइंट अगर हम आए, दूसरी डेफिनेशन वो आ गई हमारी फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या कहता है, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मनी इज वॉट मनी डज, मनी ही एक वो चीज़ है जो मनी ही कर सकता है और कुछ नहीं। अगर हम मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं उसके अगेंस्ट क्या करूंगा, पैसा दूंगा और कुछ नहीं दे सकता। जैसे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में बड़ी सारी डिफिकल्टी थी ना, तो मनी जैसे ही आया, मनी ने क्या किया, वो सारी की सारी डिफिकल्टीज को दूर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसने क्या लिखा है आगे, इट रेफर्स टू द मनी एज एनीथिंग दैट परफॉर्म्स द 4 बेसिक फंक्शन। अब 4 बेसिक फंक्शन क्या थे, जितने भी लिमिटेशंस थे हमने, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जितने भी लिमिटेशंस पढ़े, देखो जितने भी यहाँ पे हमारे क्या थे लिमिटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जितने लिमिटेशंस थे मनी ने क्या किया, सारे के सारे लिमिटेशंस को यहाँ पे दूर कर दिया। जैसे पहला पॉइंट, मनी सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माध्यम बन गया। अगर हमने कोई भी चीज़ को लेना देना है, हम उसको, जैसे यहाँ पे था ना प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट किया, कितना प्रोपोर्शनेट, तो ये सिंपल, अगर मैंने मान लो अगर 1 लीटर दूध लिया तो मुझे पता उसके बदले इतना देना। अगर मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया तो मुझे पता उसमें 1 मीटर का क्या रेट है। कुछ भी लेंगे हमें उसका रेट एक्चुअली में पता होएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आगे, इट सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड मतलब हर एक चीज़ की क्या वैल्यू होएगी वो हमें पहले ही पता होता था, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम जाएँ तो मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना ये इस वाले में कि यहाँ पे था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की, फ्यूचर में क्या देंगे वो हमें नहीं पता था। बट अगर मैं आज कोई सामान ले रहा हूँ, अगर मेरे को उसकी फ्यूचर में भी पेमेंट देनी है तो वो मुझे पता है मेरे को उसका कितना पैसा देना है। और बाकी यहाँ पे एक हमारे ड्रॉबैक था प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, कि मतलब यहाँ पे जैसे अगर हमने 50 किलो आलू के बदले कुछ अगर एक्सचेंज करे, स्कूटर ले लिए 50 किलो, तो वो प्रॉब्लम थी, आलू को मैं कहाँ, मतलब जितने भी पोटैटो के बैग्स लिए हैं वो मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा। बट यहाँ भी क्या है, कैश को मैं क्या करूँगा, इजीली बैंक या कहीं पे भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अब हमने लास्ट अभी क्वेश्चन कौन सा किया है, एक एवोल्यूशन पढ़ा और दूसरा पढ़ा कंसेप्ट, और आज का लास्ट टॉपिक जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया हमारे पास, फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। अब मनी के बाद इसके बाद एक ही क्वेश्चन रह जाएगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, वो आ गया मनी सप्लाई, जो हम लास्ट क्लास में करेंगे। मनी हमारा इसके साथ खत्म हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक आ गया फंक्शंस ऑफ मनी। अब इस पर बेटा ध्यान से समझना ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको 4 नंबर का पूछा जा सकता है पेपर में, तो 4 पॉइंट्स हैं, बाकी आप हम बुक से इसको ऐड ऑन और कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल अगर फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के फंक्शन आ गए, एक प्राइमरी फंक्शन आ गया, दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अब प्राइमरी फंक्शन का मतलब देखो, प्राइमरी हो गया जो बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और सेकेंडरी हो गया और जो बाकी और फंक्शन है मनी के, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसमें आ गया मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, एक माध्यम। अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो हम उसके बदले क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये पैसा क्या है, एक वो चीज़ जो जनरली एक्सेप्टेबल, हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को खरीद रहे हैं, हम उसके बदले अगर उसके बदले पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कोई भी बंदा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बाकी मनी ने क्या किया, जो भी पहले प्रॉब्लम्स थी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी मनी ने क्या की, दूर की, ठीक है। अब बेटा अगर हम दूसरे पॉइंट पे चले, प्राइमरी फंक्शन का जो दूसरा पॉइंट था वो क्या गया, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या है, देखो
देखो अब क्या पॉइंट था हमारा सेकंड, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। देखो सिंपल सा पॉइंट है, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया, सिंपल। वैल्यू का मतलब यहाँ पे अब सिंपल है कि हम कोई भी चीज़ है हमने उसको क्या कर दिया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना, जैसे हमने क्या किया, जैसे सिंपल, अगर हम दूध ले रहे हैं तो वो हम किस में ले रहे हैं, लीटर में। मुझे पता है कितने रुपए लीटर है। अगर मैं कपड़ा ले रहा हूँ मीटर में, मुझे पता है उस मीटर का क्या रेट है। मैंने एक पेंसिल ली, मुझे एक पेंसिल एक यूनिट का रेट पता है। मतलब मनी की वजह से क्या हुआ, हम हर एक चीज़ को मेजर कर पाए, मतलब हर एक चीज़ की क्या होगी, वैल्यू पता चल गई। और इससे क्या हो गया, हमारी जितनी भी लेन देन, मतलब जितनी भी परचेज सेल थी वो क्या होगी, हमारी इजी होगी। ठीक है, बाकी अगर देखें मॉनेटरी यूनिट्स हर एक कंट्री का अपना अलग अलग है। कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे रुपीस चल रहा है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट साइड आ जाओ। अब यहाँ पे देखो दूसरा कौन सा आ गया हमारा, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर दो पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आ गया मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और दूसरा आ गया मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल थे। जितने भी ड्रॉबैक्स है ना हमारे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के, ये सारे के सारे इधर मनी के फंक्शन बन गए हैं। ठीक है, मनी ने क्या किया, जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सब जो भी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के जितने भी ड्रॉबैक्स है सब उनको दूर किया। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब जैसे अगर मान लो मैंने कोई चीज़ ली अभी और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं उसका बोल रहा हूँ मैं उसकी पेमेंट इन फ्यूचर कर दूंगा। मान लो अगर वो चीज़ का रेट था 1000 रुपया, ठीक है, मुझे पता है इन फ्यूचर मैंने वो 1000 रुपया ही देना है मेरे को, मतलब इसमें एग्जैक्ट पता है। जैसे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में था ना कि हमें नहीं पता हमने फ्यूचर में क्या देना है, क्या हिसाब किताब रहेगा, बट इसमें क्या है कि वो हमारी चीज़ का रेट हमें क्लियर है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू का सिंपल सा मतलब हो गया, जैसे वहाँ पे प्रॉब्लम थी ना कि जो सामान होना चाहिए वो पेरिशेबल ना हो, ख़राब ना हो जाए, पोर्टेबल होना चाहिए, ईजी टू स्टोर होना चाहिए। तो वही उसने बोला, अगर मैं कोई भी चीज़ ले रहा हूँ उसके बदले अगर मैं यहाँ पे पैसा दे रहा हूँ तो पैसा वो चीज़ है जो हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, हम बैंक में रख सकते हैं, हम घर पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे उसने यही बोला कि मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम इस चीज़ को आराम से स्टोर कर सकते हैं। बेटा होपफुली आप सबको समझ आ रहा होगा, कोशिश करो इसको घर पे पढ़ने की। ठीक है, और बाकी जिन्होंने काम नहीं भेजा हुआ आप सब ग्रुप में काम डालिए, मैं देखूं आपका काम आप कितना पढ़ रहे हो घर पे, ताकि मुझे भी पता चले आपने कितनी प्रिपरेशन करी है। ठीक है, जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, जैसे भी ये हम पढ़ा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, बट आप भी क्या करो, आप उसको घर पे पढ़ो, समझो, जहाँ नहीं आ रहा अपने डाउट्स लेके आओ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप कॉल करके भी मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।